इसका हाल हुआ है बेहाल। सो आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? क्या आपको भी अपना घर हमेशा भरा भरा और चीज़ें बिखरी हुई लगती है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते और होम एंड हॉबीज़ में मैं गौरी आज बात करूंगी एक ऐसे चैलेंज की जो कि आपकी लाइफ बदल देगा। 1 मंथ डीक्लटरिंग चैलेंज। घर साफ, मन शांत और जिंदगी सॉर्टेड। आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? इस चैलेंज में हमको करना ये है कि डेली अपने घर में से 5 आइटम निकालने हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते और एक एरिया को 15 से 30 मिनट देकर ऑर्गेनाइज करना है ना? कितना सिंपल। तो अब आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लीजिए कि एक महीने में आप डेली 5-5 चीज़ें निकालेंगे तो कितनी चीज़ें आप डीक्लटर कर पाएंगे। इट्स 5 into 30 दैट इज़ 150 आइटम्स। इमेजिन आप अपने घर से हटा देंगे तो आपका घर हो जाएगा क्लटर फ्री और साथ ही में ऑर्गेनाइज भी। अब ये 5 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। बेडरूम की बेड साइड टेबल से निकाला हुआ सामान, किचन से बर्तन, अप्लायंसेस, पुराने बर्तन या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बाथरूम की शेल्फ्स, फ्रिज का सामान, शूज़, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, स्टेशनरी, टॉयज़। लिस्ट इज एंडलेस। तो आप खुद ही सोचिए कि एक महीने में घर से कितना सामान क्लियर हो जाएगा और हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डीक्लटरिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, तभी तो हमको उसको करने में मन लगेगा, नहीं तो मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है। रिसर्च कहती है कि जब हमारा घर साफ होता है तो मन शांत रहता है। क्लटर से स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों बढ़ती हैं। सेकंड, डीक्लटरिंग करने से घर ऑर्गेनाइज्ड भी होता है तो चीज़ों को ढूंढने में टाइम भी नहीं वेस्ट होता। इसके साथ ही में फाइनेंशियल अवेयरनेस और दूसरों की हेल्प तो होती ही है। एक दिन में पूरा घर डीक्लटर या ऑर्गेनाइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो छोटे छोटे स्टेप से हम ये बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये टाइमर लगा रही हूँ 30 मिनट्स का, जिसमें कि मैं आपको ये अपनी ये जो मेरी टीवी यूनिट की कैबिनेट है इसको मैंने बहुत टाइम से नेगलेक्ट कर दिया था। जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, इसका हाल हुआ है बेहाल। आज इसी को हम कोशिश करेंगे कि डीक्लटर कर लें और ऑर्गेनाइज कर लें। लेट्स स्टार्ट। टाइमर इज स्टार्टेड एंड आई एम कीपिंग द क्लॉक हेयर, जिससे कि हमारा काम भी टाइमली हो जाए। सब सामान हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे सब ये मिसलेनियस सामान जो कि फेस्टिवल्स पे या फिर इधर उधर पड़ा रहता है ना, तो कोई भी लाके डंप कर देता है, उसी को मुझे आज क्लियर करना था। कैबिनेट बहुत टाइम से नेगलेक्ट हो रहा था। तो ये है कम्युनिटी पोल के रिजल्ट आपके स्क्रीन पर और सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं डीक्लटरिंग को। देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या मिला है, ये मेरे बच्चों की बनाई हुई कॉफ़ी पेंटिंग जो कि बस ऐसे ही रख दी गई। बहुत सारा सामान आपको ऐसा भी मिलेगा डीक्लटरिंग करते टाइम जो जिससे कि आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा। अगर आपने ये 1 मंथ चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में YES ज़रूर टाइप करेंगे। ये पूरे सामान की सॉर्टिंग, जो सामान ऐसा लगेगा कि काम का नहीं है उसको तो मैं थ्रो अवे ही कर दूंगी, या मेरे अभी काम में नहीं आ रहा है तो मैं उसको चेक करूंगी कि क्या मैं किसी को डोनेट कर सकती हूँ। ये खाली बॉक्स ये सोच के रखा गया होगा कि इसमें कोई लाइट्स या दिवाली का कुछ रख लिया जाएगा। और मुझे बताइए कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा। मैं अभी सॉर्ट करके आपको दिखाती हूँ कि क्या इसमें से यूज़फुल निकला और क्या इसमें से मैंने डिस्कार्ड किया और क्या मेरा डोनेट करने का प्लान है। आपके घर का कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड रहता है या फिर आप सबसे पहले डीक्लटर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या डीक्लटर करना हो जाता है। टॉवर्स मुझे याद भी नहीं थे और मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। जब उर्ली में डालने के टाइम ज़रूरत होती है तब ये फ्लोटिंग टॉवर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मैं इनको रख के भूल गई थी। ये वीडियो देखने के बाद में मेरी डीक्लटरिंग प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने घर के डिफरेंट एरियाज़ को डीक्लटर करने के लिए। ओके।
लेट्स कंटिन्यू, टाइम बचा है ओनली 16 मिनट्स, आई हैव टू डू इट फास्ट। लेट्स स्टार्ट रीअरेंजिंग। ये सारा सामान मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है बास्केट वाइज, जैसे ये दिवाली की लाइट्स, कैंडल्स, फेरी लाइट्स, ऐसे सब रखा हुआ है। ये सब डिस्कार्डेड सामान है, देखिए कितना सारा डिस्कार्ड हुआ है। ये पुराने रिमोट्स, ये सब मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। और ये मेरे बच्चों की बनाई हुई कॉफ़ी पेंटिंग अभी तो मैं नहीं हटा पा रही हूँ क्योंकि मैं इससे इमोशनली अटैच्ड हूँ, तो थोड़ा टाइम मैं इसको अलग रखती हूँ। और ये वाले बास्केट में मैंने जो ये कोक्स और ऐसी सब चीज़ें रहती हैं मिसलेनियस टाइप की, वो रखी हैं। ये लाइट्स का डिब्बा लाइट्स की जगह चला जाएगा। लेट्स स्टार्ट रीअरेंजिंग। और टाइम हमारे पास में बचा है 8:26 सेकेंड्स। इस कैबिनेट का फाइनल लुक देखने से पहले अब मैं आपके साथ में डीक्लटरिंग चैलेंज को सक्सेसफुल बनाने के कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिनसे हमारा चैलेंज आसानी से कंप्लीट हो पाएगा। डोंट फॉरगेट टू लुक द फाइनल रिवील। जिस दिन हमारा जैसा मूड हो या जितना टाइम हो, उसमें घर का कोई भी एरिया चूज करके उसे डीक्लटर, सॉर्ट और ऑर्गेनाइज करने से हम ओवरवेल्म भी नहीं होते, और बाद में उस जगह को देखकर जो सुकून मिलता है ना, उसको शब्दों में कह पाना मुश्किल है। जिस दिन भी आपने ये वीडियो देखा है, उसी दिन से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और 1 महीने बाद देखिए अपने ट्रांसफॉर्म्ड घर को। मैंने भी आपके साथ में आज से ही ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और 1 महीने बाद आपको ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या डिक्लटर किया। तो फर्स्ट वन इज़ 1 in 1 out। नई चीज़ लाने से पहले एक पुरानी या तो हटा दीजिए या फिर डोनेट कर दीजिए। ये टिप हमारे बहुत काम आती है, स्पेशली कपड़ों और बर्तनों के टाइम निकालने के टाइम हम सोचते हैं कि अभी तो ये हमारे काम में आ रही है, और हम उसको बस ऐसे ही पड़ा छोड़ देते हैं और वो बस सामान बढ़ता जाता है। नेक्स्ट इज सेट अ टाइमर। हर दिन सिर्फ 15 से 30 मिनट डीक्लटरिंग के लिए डोनेट करेंगे तो उसी में हमारा घर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे सारे एरियाज क्लटर फ्री हो जाएंगे। इन्वॉल्व फैमिली। घर के सभी मेंबर्स को इन्वॉल्व करिए तो काम करने में मज़ा भी आएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्टिक टू द प्लान। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर एक दिन किसी वजह से स्किप हो गया है तो उसे नेक्स्ट डे पर ज़रूर पूरा कीजिए, जिससे हमारा टारगेट पूरा हो सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइम अभी भी बचा है 1 मिनट और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये फाइनल रिवील इस बिफोर एंड आफ्टर टीवी कैबिनेट का। कितना अच्छे से सॉर्ट हो चुका है। आधे घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया क्लटर फ्री हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है, और मुझको अभी देख के बहुत चीज़ें मिल भी गई हैं जो कि मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइम सेविंग भी होता है, तो कई बार हमारी चीज़ें जब हम ढूंढ रहे होते हैं नहीं मिलती हैं, और अगर हम डीक्लटरिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो हमको ध्यान में आ जाता है कि ये सामान हमारा यहाँ पे रखा हुआ था। मोस्टली ये सब फेस्टिव रिलेटेड ही सामान है, जैसे ये फ्लोटिंग कैंडल्स आती हैं या फिर ये ब्राउन टेप है, ऐसी सब चीज़ें जो कभी कभी रैंडमली यूज़ होती हैं, उनको मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये भी मुझको बहुत अच्छा मिल गया, उर्ली में मैंने रखने के लिए लगाया था, और आपके सामने ही ये बीप साउंड आ गया है। 30 मिनट्स पूरे हो गए हैं मेरा ये डीक्लटरिंग चैलेंज। आई कैन प्राउडली से कि मैंने पूरा कर लिया ये। और ये सारा सामान जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा इसमें से निकला है डीक्लटर करके, जिसको कि मोस्टली मुझको थ्रो अवे करना है, रद्दी वाले को दे दूंगी या फिर ये गार्बेज में जाएगा। तो इन दिस वे आई एम फीलिंग क्वाइट रिलैक्स्ड। तो ये था मेरा 1 मंथ डीक्लटरिंग चैलेंज। आप भी इसे ट्राई करिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही होम रिलेटेड डिफरेंट कंटेंट के साथ में मैं वीकली आपसे मिलती हूँ।
मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर को क्लटर फ्री रखिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।